औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फैज़ुल खटक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से मैं आपके साथ एक अहम और ज़रूरी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं इस व्लॉग में, जो कि हम बात करेंगे अलॉटमेंट लेटर के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से, और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो रिबेट के हवाले से। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर करना ना भूलिए, ताकि ये तमाम ज़रूरी मालूमात दूसरे भाइयों के पास भी पहुंच सके। हम बात कर रहे थे फैसल टाउन फेज़ 2 के। यकीनन आप सब लोगों को मालूम होगा कि फैसल टाउन फेज़ 2 ने रियल स्टेट में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने अपनी 5 मरला और 8 मरला की जो बुकिंग थी 4 दिन के अंदर क्लोज कर दी थी। यानी तीसरे दिन के बाद उन्होंने तमाम डीलर हजरात को इंफॉर्मेशन भेज दी कि कल तक अगर आप अपनी बुकिंग्स क्लोज करवा सकते हैं तो आपके लिए टाइम है, उसके बाद हम उसको क्लोज कर नहीं सकेंगे। तो ये यकीनन एक रिकॉर्ड कायम हुआ है जो कि फैसल टाउन फेज़ 2 ने कायम किया है, और ये अवाम का मोहब्बत है, अवाम का एतमाद है चौधरी अब्दुल मजीद साहब के या फैसल टाउन्स के मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही कलील अरसे में एक प्रोजेक्ट ने जो बुकिंग क्लोज की थी। तो इससे पहले मेरे ख्याल में रियल स्टेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये यकीनन रिकॉर्ड है, और चौधरी अब्दुल मजीद साहब को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं। और इसके अलावा चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने परसों जो रियल स्टेट बरादरी के साथ एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि आप यकीन कर लें, लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे तो हमने कहा था कि हम शुरू में 20,000 बुकिंग कराएंगे, फिर हमने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा हुई तो 25,000 पे चलेंगे, लेकिन फिर हमने एक रेड लाइन लगा दिया 35,000 कि हम 35,000 से ज़्यादा बुकिंग नहीं करेंगे। लेकिन आप यकीन जानिए कि लोगों की इतनी बेपनाह दिलचस्पी की वजह से हम मजबूर हो गए कि हमने उस रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया। तो ये अवाम की दिलचस्पी का, अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है, जो कि फैसल टाउन में आपको नज़र आया भी है। न्यूज़ दी थी वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला जो न्यूज़ था वो था रिसेप्ट के हवाले से। उन्होंने कहा कि 99.9% रिसेप्ट ऑलरेडी मुताल्लिका रियल स्टेट बरादरी को पहुंच चुके हैं। कुछ रिसेप्ट अभी नहीं हुए तो उसमें कुछ मसले मसाइल थे, वो पेमेंट के हवाले से थे या फॉर्म्स में कुछ मसले मसाइल थे, गलती वगैरह थी, जिसकी वजह से वो तैयार नहीं हुए। तो वो भी इंशाल्लाह हम 2-3 दिन में उसको क्लियर करने वाले हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मंडे से, यानी जो 2 दिन के बाद मंडे आने वाला है, मंडे से हम इंशाल्लाह अलॉटमेंट लेटर जारी करने वाले हैं, जिसके साथ बाकायदा तौर पर एक पेमेंट शेड्यूल होगा कि आपने कब से अपनी इंस्टॉलमेंट अदा करनी है। तीसरी जो सबसे बड़ी और अहम खबर थी, रियल स्टेट बरादरी और तमाम क्लाइंट्स को शिद्दत से इंतज़ार था। क्लाइंट्स हर 2-3 दिन के बाद कॉल करते थे कि यार रिबेट का क्या बना। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने परसों की मीटिंग में ये वाज़ेह कर दिया कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद रिबेट आना भी शुरू हो जाएगा। टेंटेटिव रिबेट उन्होंने बताया है वो तकरीबन 6.5 अरब रुपए के करीब है। यकीनन ये सुनकर आप खुश और हैरान भी होंगे कि 6.5 अरब रुपए रिबेट बनता है, जो कि वापस होगा तो कारोबार कितना क्या होगा चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने। तो रिबेट के हवाले से उन्होंने कहा कि 6.5 अरब रुपए से ज़्यादा जो रिबेट बनता है वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू कर देंगे और अनाउंस भी कर देंगे। और ये एक खुशी की बात है तमाम रियल स्टेट बरादरी के लिए भी और तमाम क्लाइंट्स के लिए जो मेंबर्स हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के। उन्होंने कहा कि हमने रीसेल की जो फाइलें हैं उसकी ट्रांसफ़र खोल दी है। फर्स्ट ट्रांसफ़र पे जितनी भी टैक्सेस हैं, चाहे वो गेन टैक्स है, चाहे कैपिटल टैक्स है, या इसके अलावा एडवांस टैक्स है, वो सारी की सारी फर्स्ट ट्रांसफ़र पे उन्होंने माफ़ कर दिया है। और इसके अलावा सिर्फ आपको
एक छोटे सा अमाउंट ट्रांसफर फीस की मद में आपको देना पड़ेगा, जो कि 5 मरला पर है 8,000 रुपए, और 8 मरला पे आपको 12,000 रुपए अदा करने होंगे, 10 मरला पे 16,000, 14 मरले पे 21,000, और 1 केनाल पे 30,000, और इसके अलावा 2 केनाल पे 60,000 रुपए आपको अदा करने होंगे। यानी ट्रांसफर आप इतने कम पैसों में देकर बाकी टैक्सेस से आपको छूट होगी, तो आप अपनी फाइल को ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये बायर्स के लिए भी है और सेलर के लिए भी खुशखबरी है कि अगर कोई बंदा अपनी फाइल्स को बेचना चाहता है और कोई दूसरा बंदा उस फाइल को लेना चाहता है, तो उसमें जो स्टाम्प का जो चक्कर था वो बीच में से ख़त्म हो गया है। अब आप सोसाइटी जाएं, आप आराम के साथ, सुकून के साथ आप अपनी फ़ाइल की ट्रांसफ़र दे भी सकते हैं और आप ट्रांसफ़र ले भी सकते हैं। तो ये बड़ी खुशहाइन बात है। मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसके अलावा तमाम रियल एस्टेट बरादरी का, तमाम क्लाइंट्स का उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया कि आपकी मोहब्बतों को मैं जितना भी सराहूँ तो शायद मैं अल्फाज में उनको बयान नहीं कर सकूँगा। ये आपका एतमाद, आपकी मोहब्बत का नतीजा था कि मैंने 3 या 4 दिन के अंदर अपनी तमाम बुकिंग क्लोज कर दी। उन्होंने मज़ीद उस मीटिंग में कहा कि इंशाअल्लाह जिस तरह हमने आपके साथ वादे किए हैं कि ये इस्लामाबाद पिंडी का बल्कि पाकिस्तान का एक मॉडल टाउन होगा, यानी इसमें जो सहूलियात होंगी, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स होंगी, वो शायद इससे पहले कहीं नहीं बने होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपने विजन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो सब सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल होगा। इसके अलावा रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी कंसल्टेंसी आपको ज़रूरत हो, या आप कोई प्लाट ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो होगा, तो आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।